Hello, good afternoon, friends. A very good afternoon, friends. Today we all talk about the basic accounting terms जो हम लोग पढ़ रहे थे, my dear friends. पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में. इसमें हमने एसेट्स को कवर अप किया था और फर्दर डिटेल्स हमने कवर अप किया था. एसेट्स को बेसिकली हमने कवर अप किया था कि एसेट्स क्या होता है, हमने ये पिछली वीडियो में आपको बताया था. आज हम लोग उसी को कंटिन्यू सेकंड पार्ट में करने वाले हैं कि और भी अदर कुछ अकाउंटिंग टर्म्स बेसिकली होते हैं जिनके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं. तो आज हम लोग जानेंगे माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ. आज हम लोग जानेंगे और भी अदर कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में. इसमें है लायबिलिटीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, कैपिटल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और हम लोग जानेंगे और भी अदर डिटेल्स हम लोग जानेंगे. तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ लायबिलिटीज़ से. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. तो लायबिलिटीज़ क्या होता है, आज हम लोग उसके बारे में बात करते हैं. लायबिलिटीज़ एक प्रकार का बिज़नेस में अगर हम किसी से उधार में किसी चीज़ को परचेज कर रहे हैं या किसी से हमने उधार में लिया हुआ है, हमारे बिजनेस में अगर हम किसी भी प्रकार का उधार में किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं क्रेडिट बेसिस पर, तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज़ हो जाता है. जब तक हम उसको पे ऑफ नहीं कर देते हैं तो हमारे लिए वो लायबिलिटीज़ हो जाता है. तो लायबिलिटीज़ क्या होता है, किसी भी प्रकार का उधार जो हमने अपने बिजनेस में किसी से ले रखा है, चाहे वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हो या शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो. हम बिजनेस में अपने उधार या तो किसी से शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पे हमने उधार पे किसी चीज़ को लेते हैं, चाहे वो गुड्स हो या एसेट्स हो, किसी भी प्रकार का गुड्स हो या एसेट्स हो. हम जो चीज़ उधार पर किसी भी पार्टी से कोई भी सामान उधार पे जो चीज़ ले रहे हैं, तो जब तक हम उस चीज़ का पेमेंट नहीं कर देते हैं तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज़ कहलाएंगे. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी होते हैं और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ भी होते हैं. तो हम लोग फर्दर बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ क्या होते हैं. तो आपको लायबिलिटीज़ समझ में आ गया होगा कि लायबिलिटीज़ क्या होता है, किसी भी प्रकार का उधार. द अमाउंट विच इज़ पेबल टू द आउटसाइडर्स, जो अमाउंट हमको किसी को पेमेंट करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग. जो भी चीज़ हमारे बिजनेस में आउटस्टैंडिंग हो जाता है वो हमारी लायबिलिटीज़ कहलाते हैं. तो समझ में आ गया. ये जैसे हमने सैलरी किसी को पेमेंट करना है, हमने पेमेंट किया नहीं है अभी, तो वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है और आउटस्टैंडिंग हमेशा हमारे लिए लायबिलिटीज़ कहलाएंगे. तो समझ में आ गया कि लायबिलिटीज़ क्या होता है. अब हम लोग जानेंगे कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ क्या होता है और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ क्या होता है. बेसिकली लायबिलिटीज़ दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वैसे लायबिलिटीज़ होते हैं जिसका सेट ऑफ हमको, जिसका पेमेंट हमको 1 साल के बाद करना है, लॉन्ग टर्म पीरियड में करना है, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहलाते हैं. और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ वो कहलाते हैं जिसका पेमेंट हमको 1 साल के अंदर करना, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वो होते हैं जो हमें 1 साल के बाद उसका सेट ऑफ या सेटलमेंट करना है, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ वो होते हैं जिसका 1 साल के विद इन हमको सेटलमेंट करना है. तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में हमारे बेसिकली डिबेंचर्स आते हैं, बैंक लोन्स आते हैं, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ में हमारे क्रेडिटर्स आते हैं, बिल्स पेबल्स आते हैं. क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ क्या होता है. तो बेसिकली हमने आज भी लायबिलिटीज़ के बारे में बताया, आपको समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स. अब हम लोग जानेंगे कि कैपिटल क्या होता है. कैपिटल हमारे बिजनेस में एक मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैपिटल क्या होता है. कैपिटल
द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इन हिज फर्म और कंपनी। एक प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस मतलब जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो अमाउंट स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करने के समय जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में ताकि उसको कुछ फर्दर आगे रिटर्न मिल सके, और जो ओनर होता है कैपिटल, जो बिज़नेस का जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट, चाहे वो एक पर्टिकुलर कैश भी हो सकता है या एसेट्स भी हो सकता है। बिजनेस जब एक बिजनेसमैन स्टार्ट करता है तो वो अपने बिजनेस में कुछ पूंजी लगाता है, पूंजी इन द सेंस कैपिटल, इन्वेस्ट करता है कैपिटल। वो इस कैपिटल को इन्वेस्ट इस पर्पस से करता है कि हमें कुछ रिटर्न फ्यूचर में मिलने वाला है उससे। वो इस माइंडसेट से अपने बिजनेस में स्टार्टिंग में जब वो बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो इस माइंडसेट से वो अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है ताकि उसको फ्यूचर में इन कुछ रिटर्न्स मिल सके। समझ में आ गया? तो कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इन हिज कंपनी और फर्म। जो कैपिटल एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट करने के समय इन्वेस्ट करता है, लगाता है अपने बिजनेस में, तो उसको कहते हैं कैपिटल। वो कैपिटल वो एसेट्स के रूप में भी हो सकता है, वो अपने बिजनेस में एसेट्स भी इन्वेस्ट कर सकता है या कैश इन्वेस्ट कर सकता है। बिजनेस स्टार्टअप बेसिकली हमारे कैश के थ्रू भी किया जा सकता है या एसेट्स के थ्रू भी किया जा सकता है। तो बिजनेस में कैपिटल आपको समझ में आ गया कि कैपिटल क्या होता है? अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस या बिजनेसमैन, ओनर ऑफ द बिजनेस। जो ओनर है बिजनेस का, वो जो अमाउंट स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में ताकि उसको फ्यूचर में कुछ रिटर्न मिल सके उसका, इस पर्पस से वो इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में कैपिटल। तो समझ में आ गया कि कैपिटल क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स, अब हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स इज़ द एक्टिविटी इन द बिजनेस। एक प्रकार की एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी होती है ड्राइंग्स जो हमारे बिजनेस में जो ओनर है कैपिटल जो लगाया है बिजनेस में, वो अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई अमाउंट ऑफ कैश या एसेट्स अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से विथड्रॉ करता है, निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए। अगर अमाउंट ऑफ कैश या एसेट्स, किसी भी प्रकार का एसेट्स हो या कोई भी अमाउंट ऑफ कैश हो, अपने बिजनेस से जब वो विड्रॉ करता है फॉर द पर्सनल यूज, तो उसे कहते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है आपको समझ में आ गया कि ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स इज़ द अमाउंट विच इज विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो प्रोप्राइटर है, ओनर है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट ऑफ कैश या एसेट्स जो विथड्रॉ करता है, निकालता है अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको कहते हैं ड्राइंग्स। तो क्लियर हो गया होगा ड्राइंग्स क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, हेलो, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ड्राइंग्स आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे, बेसिकली हम लोग अब बात करेंगे बैंक ओडी के बारे में। ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी है या विड्रॉल फैसिलिटी है। ओवरड्राफ्ट, इसको आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी कह सकते हैं या ओवर विथड्रॉन फैसिलिटी भी कह सकते हैं। ओवर विथड्रॉन फैसिलिटी ऑफ द बिजनेस, ये जनरली बिजनेसमैन को दिया जाता है। ओवर विथड्रॉल फैसिलिटी, ओवर विथड्रॉ। तो बैंक ओडी एक प्रकार की करेंट लायबिलिटीज़ होते हैं जो हमारे बिजनेस में एक बेसिकली हमारे बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें क्या होता है
कि जो बैंक्स होते हैं वो बिजनेसमैन को एक स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने क्रिटिकल सिचुएशंस में या अपने नीड के अकॉर्डिंग, अगर किसी को पार्टी को पेमेंट करना है, अगर उसके अकाउंट में फर्दर अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है, ओवर विड्रीव कर सकता है। जितना अमाउंट, अगर उसके अमाउंट में मान लीजिए 50,000 अगर किसी पार्टी को देना है, एक प्रोप्राइटर है बिजनेस का और उसको अगर 50,000 देना है किसी पार्टी को, तो अगर मान लीजिए उसके अकाउंट में 50,000 अवेलेबल नहीं है, ओनली 45,000 ही अवेलेबल है, तो इन दिस सिचुएशन वो अपने बैंक से 50,000 विथड्रॉ कर सकता है और जो फर्दर जो 5,000 जो उसने एक्स्ट्रा विथड्रॉ किया है उसको वो फर्दर बैंक्स को सेटलमेंट कर देगा विथ इंटरेस्ट। समझ में आ गया? विथ इंटरेस्ट उसको सेटलमेंट कर देगा। क्लियर? तो बेसिकली बैंक ओडी एक ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी होती है, ओवर विथड्रॉन फैसिलिटी होता है, जिसमें आप ओवर विथड्रॉ कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन को ये बेसिकली फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है जिसमें वो ओवर विथड्रॉ कर सकता है। जितना उसके पास अगर अमाउंट उसके अकाउंट में नहीं अवेलेबल है उतना अमाउंट, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट वो ओवर विथड्रॉ कर सकता है और फर्दर उसको सेटलमेंट बैंक्स को इंटरेस्ट के थ्रू कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि बैंक ओडी क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स। बैंक ओडी इज़ बेसिकली द ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी और ओवर विथड्रॉन फैसिलिटी विच इज़ जनरली given to the businessman. In this system or facility a person can over withdraw, वो ओवर विथड्रॉ कर सकता है अपने नीड के अकॉर्डिंग। अगर उसके अकाउंट में उतना पैसा अवेलेबल नहीं है तो वो उस ओवर विथड्रॉ कर सकता है। आपको समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स अ लॉट, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। Okay, my dear guys, thank you, lots of thanks to you.